जय श्री कृष्णा। ये जो आप जाज देख रहे हैं, आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है और ये हैं सूखे हुए गोले जो हमारे घर में त्योहारों पर आते हैं और वैसे भी रखे ही रहते हैं। तो उसका क्या यूज़ करें, तो फिर सिर्फ ये इसी वजह से रखे रहते हैं कि चलो कद्दूकस करके हलवे में डाल देंगे, खीर में डाल देंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पंजीरी बना लेंगे। अब आप देखिए, अगर आप ये मेरी तरह से बनाएंगे तो बहुत 2-3 चीज़ें आप जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, सिर्फ ये 1.5-2 गोले से बना पाएंगे। ये 1.5 गोला मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मैं आधा यूज़ कर चुकी हूँ और आधा मैंने तब देखा कि हाँ ये तो भी मेरे पास और रखे हुए हैं, तो फिर मैंने उसको रात भर भिगो दिया और उनको तब वो भीग कर फूल गए। तो फिर आपने देखा होगा मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट लिया। काटने के बाद उसमें मिक्सी के जार में पानी डालकर इसको पीस लिया अच्छे से। और ये देखिए सारा मैं मिल्क इसका निचोड़ कर निकाल दिया। आप इसको अच्छे से निचोड़िए तो ये पूरा आपको ये बुरादा मिल जाएगा। ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है क्योंकि सारा आप देख रहे हैं जितना भी इसका दूध है ये मैंने निचोड़ कर एक बर्तन में डाल दिया और ये इतना सारा बुरादा सिर्फ 1.5 गोले के मिल गया, मुझे पूरा डूंगा भर गया है। अब हम इसको बुरादे में आप देख रहे हैं कि इसमें काला काला जो छिलके का है वो बहुत सारा है। तो अब उसको कैसे निकालें, या तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप उसको तब भीग जाते हैं तो आप उसको चाकू से निकालें। तो मैंने फिर एक ट्रिक देखी, तो मैंने उसके अंदर डाला बहुत सारा पानी और उसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल काला है ये बुरादा और काला, ये काला पूरा छिलका है। और अगर आप इसकी कोई मिठाई बनाएंगे या किसी भी चीज़ में डालेंगे तो बहुत बेकार लगेगा, क्योंकि जो छिलका है वो पूरा लकड़ी है, उसके अंदर कोई भी तत्व नहीं है, कोई भी गुण नहीं है। तो अब हम उसको अलग कैसे करें, अब उसके लिए देखिए आप ध्यान से, ये जो मैंने भिगो दिया इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट में ही देखना आप कि ये पूरा वाइट वाला जो बुरादा है, जो नारियल है वो ऊपर आ गया और जो सारा काला काला जो उसका छिलका है वो सारा नीचे बैठ जाएगा। तो आप अगर इस प्रोसीजर से करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपका बुरादा घर में बन जाएगा। और आप कभी भी देख लेना, अगर आप 1-2 गोले ख़रीद रहे हैं या आपने 250 ग्राम का एक गोला भी लिया, तो वो गोला अगर आपको मान लीजिए 25 रुपये का पड़ा, तो ये 25 रुपये में मैं आपको क्या क्या बनाना सिखा दूँगी। बुरादा तो आपका सिर्फ ये बुरादा ही 50-60 रुपये का बन जाएगा। और ये जो दूध है उसके लिए आपको मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, वो ज़रूर देखनी पड़ेगी, उसका मैं क्या करने वाली हूँ दूध का, क्योंकि उस दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया है और उसका भी प्रोसीजर है कि उसको 24 घंटे तो कम से कम आपको रखना ही है फ्रिज में, फिर उसका हम कल यूज़ करेंगे। तब तक के लिए आज का काम जो है मेरा, ये सिर्फ नारियल का बुरादा बनाने का था। अब आप ये देखिए इसमें बिल्कुल भी काला काला नहीं है, बिल्कुल छिलका नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से ऊपर से जितना भी बुरादा है, बुरादा आप नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें से सब कुछ निकल गया है। और नारियल का बुरादा यानी कि जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, ये एक उसी प्रकार का है, सिर्फ ये कोकोनट है तो इसमें गुण भी हैं, तो इसलिए हम इसकी मिठाइयाँ बनाएंगे, बर्फ़ी बनाएंगे। मैं पहले भी आपको इसका 2-3 यूज़ बना चुकी हूँ, तब मैं शुरू में वीडियो बनाती थी, तो आप देखेंगे पिछले साल तो मैंने कच्चे नारियल का भी बुरादा बनाया है, तेल भी बनाया है नारियल का। और अब ये मैं पके हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, भैया दूज पर आ जाते हैं, तो इसका मैं बुरादा बना लेती हूँ। बुरादा त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, तो मेरी ये मिठाई भी बन जाएगी। और अब ये देखिए ये बचा है पानी और कितना सारा बुरादा, सिर्फ 1.5 गोले के अंदर। तो आप इसको गोले रखने की बजाय आप इसको बुरादा को मैं बिल्कुल सुखाने के लिए रख दिया है। टेबल के ऊपर एक कपड़ा डाला है कॉटन का और ये शाम तक ही सूख जाएगा। इसमें धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पंखे की हवा में ही सूख जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि बिल्कुल करारा करना है तो सिर्फ तेज़ धूप आप सिर्फ 5 या 10 मिनट लगा लीजिए, तो आपको बिल्कुल दानेदार बुरादा बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल जाएगा। ये मैंने अभी रखा है टेबल के ऊपर और ये आप देख रहे हैं इसके अंदर ये बीच में छोटे छोटे पीस हैं, खा लीजिए, क्योंकि ये मोटे मोटे बीच में पीसने में रह जाते हैं।
तो ये बाद में निकल आते हैं। तो इन पीस को मैं थोड़ा निकाल कर अलग कर देती हूँ और इसको ड्राई करती हूँ। अब ये देखिए कि ये पाक कैसे काला काला रह गया, सारा जितना भी काला है सिर्फ एक ट्रिक से सारा पानी के नीचे रह गया। और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितना गंदा है। देखिए छन्नी में, जिस छन्नी में हमने छाना है, हम उसी बर्तन को बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये पूरा काला, ये पूरा छिलका है। अब आप देखिए ये छिलका बिल्कुल टेस्टलेस है, तो बिल्कुल आसानी से ये अलग हो गया, छिलका अलग। और मेरा कोकोनट पाउडर मुझे बहुत सारा मिल गया। आराम से 2 थाली भरकर मेरी मिठाई बन जाएगी। ये देखिए, है ना थोड़ी सी ट्रिक से इतनी अच्छी चीज़। अब आपको आज तो बुरादा बताया है और कल इसी दूध का मैं कल क्या यूज़ करूँगी, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।